हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमेशा की तरह मैं हूं अजय गुलेरिया और आज हम सेकेंड यूनिट के अगले सेक्शन की तरफ जाएंगे। और आज इस सेक्शन में हम करने वाले हैं लिनक्स में फाइल सिस्टम और फाइल परमिशंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट इनटू इट। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें कि हम कवर करने वाले हैं एक्सप्लेन फाइल सिस्टम इन लिनक्स। जो लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें फाइल सिस्टम क्या होता है। सो वी कम ऑन टू फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स। The system which manages the data files inside computer storage is known as file system. किसी भी कंप्यूटर में जिसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डला हो, दैट मे बी विंडोज़ एंटी, वो लिनक्स हो सकता है, तो उसमें हमारी जो स्टोरेज है उसको मैनेज करने के लिए, उसमें डाटा कंट्रोल को असेस करने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है, एक फाइल सिस्टम, राइट। तो वही वाला फाइल सिस्टम हम करने वाले हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम ये वाला जो फाइल सिस्टम है वो करेंगे जो कि लिनक्स में रहता है। लिनक्स में जो कंप्यूटर की स्टोरेज को मैनेज करने का जो तरीका है, उसमें जो फाइल सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो हम इस सेक्शन में करने वाले हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये जो फाइल सिस्टम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिलायबल एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज स्पेस, राइट। एवरीथिंग लाइक हार्ड डिस्क, CD-ROM, डायरेक्टरी, हमने पहले भी किया था फर्स्ट यूनिट में कि लिनक्स में हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो कोई आपका डिवाइस हो, हार्डवेयर, राइट, या फिर आपके पास कोई फाइल हो या कोई डायरेक्टरी हो, तो लिनक्स उन सारी की सारी चीज़ों को कैसे देखता है कि वो सारी की सारी चीज़ क्या है, एक फाइल है। एवरीथिंग इन लिनक्स इज़ फाइल, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। तो जब वो सारी की सारी चीज़ों को एक फाइल मानता है, इसीलिए हम इसमें जो सिस्टम रहता है मेमोरी स्टोरेज को मैनेज करने का, उसे क्या कहते हैं, फाइल सिस्टम। लिनक्स हैज़ हायरार्किकल और ट्री बेस्ड फाइल स्ट्रक्चर, हमने पहले भी फर्स्ट यूनिट में किया था, राइट। तो यहाँ पर जो आपके जो लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं, लिनक्स के जो अलग अलग वेरिएंट आते हैं, उनमें जो आपका ये फाइल स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सभी में एग्जैक्टली सेम होता है। और वो इसलिए हम रखते हैं ताकि डेवलपर्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी हो तो उन्हें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अलग अलग वहाँ पर डेवलपमेंट के दौरान इश्यूज़ ना आए, वो कॉमनली सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए एप्लीकेशंस डेवलप कर सकें। अगर सब में फाइल सिस्टम, फाइल जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग अगर रहेगा तो डेवलपर्स को हर एक वेरिएंट के लिए, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से कोडिंग करनी पड़ेगी, राइट। इन फाइल हायरार्की सिस्टम, ये जो FHS है, इसमें हमने पहले भी किया था कि लिनक्स में एक टॉप लेवल के ऊपर डायरेक्टरी होती है जिसे हम रूट लेवल कहते हैं, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, बाय अ फॉरवर्ड/। देन वी कम ऑन टू द सम ग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एक पिक्टोरियल हम रिप्रेजेंटेशन देंगे फाइल सिस्टम जो है लिनक्स में, उसको क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा टॉप लेवल के ऊपर जो डायरेक्टरी रहती है दैट इज़ रूट एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फॉरवर्ड/। उसके बाद ये आपकी सारी की सारी स्टोरेज में आपके फर्दर सब डायरेक्टरीज आती हैं। तो जो टॉप लेवल की जो सब डायरेक्टरीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज रूट। अब इस रूट को आपने टॉप वाला जो फॉरवर्ड/रूट है उससे कंफ्यूज नहीं करना है। इसको आप ये मान के चलोगे कि जो सुपर यूज़र है, जो रूट यूज़र है, जो कि ओवरऑल कंट्रोलर है हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसकी जो डायरेक्टरी बनेगी दैट इज द रूट डायरेक्टरी। तो दिस इज द डायरेक्टरी ऑफ द रूट और सुपर यूज़र हम उसे कहते हैं। सेकेंड वन इज बूट। बूट मीन्स कंप्यूटर को ऑन होने के लिए।
तो जो बूट लोडर फाइल्स हैं, जो इनिशियली कंप्यूटर को स्टार्टअप देने के लिए रिस्पॉन्सिबल फाइल्स हैं, वो हमारी इस डायरेक्टरी में रखी जाती हैं। नेक्स्ट इज ETC एटसेट्रा, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स इसमें रहती हैं। जो भी सेटिंग्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की होती हैं उसके रिगार्डिंग जो टेक्स्ट फाइल्स वो इस वाले आपके सब डायरेक्टरी में होती हैं। नेक्स्ट इज होम। सो दिस होम डायरेक्टरी इज नथिंग बट द डायरेक्टरी, हमें पहले से ही पता है, हमने पहले ही किया है कि जो लिनक्स है दैट इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो इसमें जो डिफरेंट यूज़र्स होते हैं उनकी जो अपनी डायरेक्टरी है, जो आपका सुपर यूज़र है, जो रूट यूज़र है, उसकी जो डायरेक्टरी है दैट वाज द टॉप रूट डायरेक्टरी। लेकिन जो फर्दर आपके यूज़र्स हैं उनकी जो डायरेक्टरी आएगी वो कौन सी आएगी? होम डायरेक्टरी। यूज़र्स होम डायरेक्टरी, सबके लिए अपनी अलग अलग ये डायरेक्टरी रहेगी। देन इज प्रोसेस के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे PROC यूज़ किया है। तो इसमें जो भी डिफरेंट प्रोसेसेस चलते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में उनके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो इस सब डायरेक्टरी में रहती है। देन इज MNT इज शॉर्ट फॉर माउंट। माउंट मीन्स किसी एक्सटर्नल डिवाइस को आपने जब कंप्यूटर में लगाओगे तो लिनक्स ने तो उसको एक फाइल की तरह देखना है। इट मीन्स उसका एक डायरेक्टरी वहाँ पर होनी चाहिए ताकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें जो डाटा है उसको असेस कर सके। तो आपके जो टेम्परेरी माउंट पॉइंट्स हैं, जो टेम्परेरी आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो कि आप थोड़ी देर के लिए अपने कंप्यूटर के ऊपर लगा रहे हो, तो उनके लिए जो डायरेक्टरी जो टेम्परेरी एक वहाँ पर बनती है वो कौन सी बनती है? MNT, राइट। इसमें टेम्परेरी माउंट पॉइंट्स से मतलब टेम्परेरी वहाँ पर डायरेक्टरीज बनेंगी जिसमें कि वो एक्सटर्नल डिवाइस का जो डाटा है वो रहेगा और उसको आप असेस कर सकते हो। देन इज डेव इज शॉर्ट फॉर डिवाइस। ओके, तो जितने भी डिवाइस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं उनकी जो फाइल्स हैं वो आपके इस डेव फोल्डर में रहेंगी। देन इज TMP शॉर्ट फॉर टेम्परेरी फाइल्स। कोई भी टेम्परेरी फाइल्स जो कि परमानेंटली हमें नहीं चाहिए वो आपके इस फोल्डर में रहती हैं टेम्प में। देन इज SBIN इज शॉर्ट फॉर सिस्टम बाइनरीज, राइट। ऐसी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो कि सिस्टम के लिए क्या होती हैं? ज़रूरी होती हैं, एसेंशियल सिस्टम एग्जीक्यूटेबल, और बाइनरीज हम उनको कहते हैं। देन इज सिंपली बाइनरी। ओके, तो ये जो आपकी बाइनरीज हैं, जो SBIN था दैट वाज वो एसेंशियल सिस्टम बाइनरीज थी, लेकिन यूज़र की अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हो सकती हैं पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल यूज़र की। तो वो वाली जो यूज़र की जो आपकी एग्जीक्यूटेबल्स हैं या बाइनरीज हैं वो आपकी किस में रहेंगी? सिंपल जो बिन फोल्डर है। देन इज LIB लाइब्रेरी। तो जो भी लाइब्रेरी क्या होती है? किसी चीज़ में हेल्प लेने के लिए। तो किसी भी चीज़ की हेल्प जब ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए होती है तो उसने वो जो आपकी हेल्प फाइल्स हैं वो कौन से फोल्डर में रखता है? वो सिस्टम लाइब्रेरी में हेल्प फाइल्स को। और उसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं? यूज़र के फोल्डर्स आ जाते हैं, यूज़र की डायरेक्टरीज आ जाती है जिसमें कि यूज़र की ज़रूरत के हिसाब से जो उसने अपनी यूटिलिटीज़ या अपने कोई स्पेसिफिक कामों को करने के लिए अलग अलग से सॉफ्टवेयर वहाँ पर इंस्टॉल करके रखे हैं, उनकी जो फाइल्स हैं वो आपके किस फोल्डर में रहेगी? इस यूज़र फोल्डर में। तो ये वाली जो आपकी जितनी भी ये डायरेक्टरीज थी, टॉप लेवल डायरेक्टरीज, कुछ एक और भी इसमें रहती हैं, लेकिन ये मेन जो आपकी टॉप लेवल की डायरेक्टरीज हैं। अब ट्री स्ट्रक्चर जो है वो ये कहता है कि फोल्डर के आगे फोल्डर या डायरेक्टरी के आगे डायरेक्टरी, उसके अंदर सब डायरेक्टरीज, उसके अंदर सब डायरेक्टरीज या फाइल्स, तो वो आगे से आगे उसमें चलता जाता है और ब्रांचेस बनती जाती हैं। तो इसी तरह से आपके ये जो टॉप लेवल की जो सब डायरेक्टरीज हैं, टॉप लेवल के जो आपके फोल्डर्स हैं, इनमें भी फर्दर आपके क्या हो सकते हैं? अंदर को सब डायरेक्टरीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल सपोज जैसे कि आपका यूज़र है, यूज़र बहुत सारे हो सकते हैं, तो हर एक यूज़र के फर्दर अपने अंदर को सब डायरेक्टरीज हो सकती हैं। जैसे कि किसी पर्टिकुलर यूज़र की बाइनरीज के लिए आपका ये फर्स्ट बन गया user/bin। वैसे ही हर एक यूज़र की फर्दर आप अपनी क्या हो सकती हैं? सिस्टम बाइनरीज हो सकती हैं, या फिर जो यूज़र की अपनी हेल्प फाइल्स हो सकती है जिसके लिए कि यूज़र की अपनी इंडिविजुअल एक लाइब्रेरी का फोल्डर वहाँ पर हो सकता है, राइट। तो इस तरह से आपके जो डायरेक्टरीज हैं उनकी आगे को ब्रांचिंग होती जाती हैं और इसी को हम हायरार्किकल या फिर ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर
कहते हैं लिनक्स में। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज समथिंग अबाउट द फाइल सिस्टम वी यूज इन लिनक्स। फाइल सिस्टम आपको बता दिया गया कि हमारे जो डाटा एसेस, हमारी जो मेमोरी स्टोरेज है उसमें डाटा को अगर एसेस करना हो तो उस एसेस को कंट्रोल करने के लिए हमें उसमें क्या चाहिए होता है, फाइल सिस्टम चाहिए होता है, और तभी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस डाटा को एसेस कर पाता है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं आज के अगले टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय फाइल एट्रीब्यूट्स और फाइल परमिशंस इन लिनक्स, राइट। फाइल के एट्रीब्यूट्स या परमिशंस से तो क्लियर है, राइट, उन्हीं को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। फाइल्स के साथ हमने कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं, कुछ एक पाबंदियां लगानी हैं, कुछ एक उसके ऊपर बाइंडिंग्स लगानी है, सिर्फ उसके असेस को कंट्रोल करने के लिए। असेस कैसे कंट्रोल होगा और कौन कौन उसको असेस कर सकता है, कौन कौन उसको कितने राइट्स के साथ असेस कर सकता है, राइट, ये सारी की सारी चीज़ें हम करने वाले हैं फाइल एट्रीब्यूट्स या फाइल परमिशंस में इन लिनक्स। सो लेट अस मूव ऑन टू दैट। तो हमारे पास आ जाते हैं फाइल एट्रीब्यूट्स और परमिशंस कि ये क्या हैं। दीज आर द सेटिंग्स एसोसिएटेड विद कंप्यूटर फाइल्स। कंप्यूटर फाइल्स वो कोई डायरेक्टरी, हमने पहले ही कहा है कि लिनक्स में हम हर एक चीज़ को क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। जैसे कि विंडोज़ में हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर अगर कोई फाइल है, कोई गाने की फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, कोई और आपकी वीडियो फाइल है, तो उनको हम फाइल कहते हैं और बाकी चीज़ों को हम फोल्डर कहते हैं, राइट। लेकिन लिनक्स में, लिनक्स जब ब्रॉडली देखता है सारी की सारी चीज़ों को, तो हर चीज़ को क्या मान के चलता है, वो फाइल है। बेशक वो कोई हार्डवेयर डिवाइस ही हो, उसको भी वो क्या मान के चलेगा, फाइल करेगा और उसको फाइल की तरह क्या करेगा, असेस करेगा। तो दीज आर द सेटिंग्स एसोसिएटेड विद कंप्यूटर फाइल्स that grant or deny certain rights to a user or any process the way it can access the file, right। तो क्या होता है, जो आपकी फाइल एट्रीब्यूट्स है, परमिशंस हैं, वो क्या है, कुछ एक ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि किसी यूज़र या किसी प्रोसेस को किसी फाइल को असेस करने के लिए कुछ एक राइट्स को ग्रांट करते हैं या फिर उसको डिनाई करते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक लिनक्स की तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें जो आपकी ये परमिशंस हैं वो मेनली कितनी तरह की होती हैं, 3 तरह की, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। रीड के लिए हम स्मॉल r यूज़ करते हैं, w राइट के लिए, और एग्जीक्यूट के लिए आपने ध्यान रखना है हम क्या यूज़ करते हैं, x। सो देर आर ओनली 3 परमिशंस, r, w, x, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, दैट इज x, r, w, x, राइट। फर्स्ट वन इज रीड, डिनोटेड एज r से इसको हम डिनोट करते हैं। अलाउज अ फाइल टू बी रेड, सिर्फ कोई देख सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन बाकी और कुछ नहीं कर सकता, उसमें कोई चेंजिंग वो नहीं कर सकता। अगर किसी के पास सिर्फ क्या परमिशन है, रीड करने की है। सेकंड, राइट, अगर राइट परमिशन अगर किसी के पास है तो वो उस फाइल में कुछ ऐड कर सकता है, राइट कर सकता है, या फिर उसको अपने हिसाब से उसके कंटेंट को चेंज कर सकता है, दैट इज द राइट परमिशन। एंड थर्ड वन इज एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट जो आपका सीन में तब आएगा जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट होगी जो कि रन हो सकती है, कोई वो फर्दर और काम कर सकती है, राइट, दैट विल बी अ स्क्रिप्ट। अभी आप अगले सेक्शन में स्क्रिप्ट के बारे में भी पढ़ोगे। तो जब आपकी कोई स्क्रिप्ट बनती है जिसमें कि कोडिंग होती है और उसको आपने रन करवाना होता है, तो उस तरह की जो फाइल्स हैं उनको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बोलते हैं, राइट। तो ऐसी फाइल्स को हमने किसी यूजर को एग्जीक्यूट करने का राइट देना है या नहीं देना है, दैट इज द परमिशन एग्जीक्यूट विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल x। देन अब बात आ जाती है कि अगर हमने किसी को परमिट करना है तो हमारे पास कितनी तरह के यूजर हैं जिनको कि हमने अलग अलग से परमिशंस असाइन करनी है, अलग अलग तरह से, राइट। तो हमारे पास जो टाइप ऑफ यूजर्स हैं वो कौन से होते हैं, परमिशंस कैन बी ग्रांटेड टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ यूजर्स इन लाइनक्स, राइट। लाइनक्स में हम कितनी तरह के यूजर्स को परमिशंस ग्रांट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज यूजर, या उसी को हम क्या कहते हैं, ऑनर, जिसने कि उस फाइल को क्या किया है, इनिशियली क्रिएट किया है, ओके। तो हम उसी को क्या कह देते हैं, ऑनर। कई बार यहाँ पर कई जगह कोई यूजर इसको हम करते हैं, कई इसको ऑनर कहते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम इसको सिंबॉलिकली कहीं पर लिखते हैं तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, शॉर्ट यू, राइट।
सेकंड इज ग्रुप। यूज़र एक इंडिविजुअल कोई यूज़र था, लेकिन कहीं पर हम कोई ग्रुप बना सकते हैं, कोई सिमिलर राइट्स, अलग अलग यूज़र को अलग अलग से परमिशंस देने के काम से बचने के लिए कि ये जो यूज़र्स हैं ये वाले काम कर सकते हैं, तो उनको हम एक ग्रुप में कर देंगे और उस पूरे ग्रुप को इकट्ठे ही परमिशंस क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। उससे हमारा काम क्या हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। थर्ड इज अदर और ऑल। यूज़र फर्स्ट और सेकंड टाइप को छोड़ के बाकी जितने भी तरह के आपके यूज़र्स हैं उनको हम कैटेगरी में लेते हैं कि दे आर अदर या फिर ऑल, और उसके लिए हम जो सिंबल वहां पर यूज करते हैं दैट इज स्मॉल a। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज व्यूइंग फाइल परमिशंस। आपने कोई फाइल क्रिएट की है, कोई डायरेक्टरी क्रिएट की, राइट, लिनक्स में, तो आप देखना चाहते हो कि उसमें जो परमिशंस हैं वो किस तरह से असाइन की गई हैं, आप उनको देखना चाहते हो। तो उसके लिए हमें जो है वो एक कमांड यूज़ करते हैं। हमने फर्स्ट यूनिट में भी जो कॉमनली यूज्ड लिनक्स शेल कमांड्स थी वो की थी, और उसमें हमने ls कमांड की थी। ls कमांड क्या होती है, जिसमें कि हम किसी वर्किंग डायरेक्टरी में जितनी भी आपके फाइल्स या डायरेक्टरीज हैं उसके अंदर उन सब की लिस्ट वहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं टर्मिनल के ऊपर। लेकिन यहाँ पर उसी ls में एक हम फ्लैग लगाएंगे, राइट। वो फ्लैग क्या होता है, हाइफन लगा के हम एक स्मॉल l टाइप करेंगे। जैसे ही वहाँ पर एंटर करेंगे तो वो हमें सिंपली उस डायरेक्टरी में जो अदर कंटेंट है, जो अदर फाइल्स या डायरेक्टरीज हैं, उनकी लिस्ट देने के बजाय हमें साथ में परमिशंस वो उसकी शो करेगा। सिंटैक्स उसका क्या रहता है, प्रॉम्प्ट के आगे आपको वही ls लिस्ट कमांड देनी है और साथ में एक फ्लैग लगाना है -l। जैसे ही आप उसको करोगे, दिस कमांड प्रिंट्स फाइल परमिशन पार्ट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। जब इस तरह से आपकी जो फाइल्स और डायरेक्टरीज लिस्ट होंगी तो वहाँ पर उन फाइल्स के रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन रहेगी, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ उनका कौन सा पार्ट देखना है, सिर्फ परमिशंस पार्ट। और वो जो उसका परमिशन पार्ट है वो क्या रहेगा, इस तरह से D, और उसके बाद ट्रिपलेट्स आएंगे, और वो ट्रिपलेट्स कैसे होंगे, RWX RWX RWX, 3 ट्रिपलेट्स आएंगे, राइट। जो स्टार्टिंग वाला है, अब हमारे पास यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है जो कि हमने लिनक्स के टर्मिनल से लिया हुआ है, ls और वहाँ पर l कमांड दिए। इसको हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे इसी वीडियो में, इसलिए लास्ट तक आपने ये वीडियो देखना है। तो यहाँ पर जो आपका इस परमिशन पार्ट में, राइट, हम बाकी के बारे में जो उसका नाम है, आगे जो यूज़र है, ग्रुप है, उसका साइज़ वहाँ पर दिया होता है, उसकी क्रिएशन डेट वहाँ पर दी हुई होती है, और लास्ट में वहाँ पर उस डायरेक्टरी या फाइल का नाम रहता है, राइट। हमने सिर्फ इसका परमिशन पार्ट देखना है, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर परमिशन पार्ट में जो D है, जो मैंने एक इलुस्ट्रेशन के लिए वहाँ पर लिखा हुआ है D, और आगे 3 ट्रिपलेट हैं, तो ये जो आपकी सारे की सारी चीज़ें हैं वो ऐसे एज सच नहीं रहेंगी सारे में। वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो फाइल टाइप है, जो सबसे पहला D है, दैट विल रिप्रेजेंट फाइल टाइप। और ये फाइल टाइप आपका, जैसे कि अगर आपकी डायरेक्टरी है वो कोई जिसमें कि और चीज़ें हो सकती हैं, अंदर फोल्डर है, तो यहाँ पर शुरू में क्या रहेगा, D। और अगर वो सिंपल फाइल है इंडिविजुअल, तो यहाँ पर D की जगह क्या रहेगा, सिंपली हाइफन डैश लगेगा, राइट। अब जो अगले आपके ट्रिपलेट्स हैं उनमें आपके 3 हैं, वो वही वाली जो परमिशन टाइप्स हैं, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। तो रीड में अगर आप वहाँ पे R लिखोगे, इट मीन्स कि आपकी जो परमिशन है वो ग्रांट की गई है, वो रीड कर सकता है, यस। और अगर वो ग्रांटेड नहीं है, राइट, उसको परमिशन आपने नहीं देनी है, तो आपने R की जगह वहाँ पे क्या लगाना है, हाइफन, दैट इज फॉर नो। वैसे ही बाकी के लिए W में अगर आप W लिखोगे तो दैट इज यस, हाइफन लगाओगे दैट इज नो। एग्जीक्यूट में वैसे ही X लिखोगे तो यस, हाइफन लिखोगे, इट मीन्स वो वाली परमिशन आपने उस पर्टिकुलर यूजर को ग्रांट नहीं की है। अब यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रिपलेट्स हैं, फर्स्ट जो करैक्टर है D वाला, उसको छोड़ के जो आगे आपके 3 ट्रिपलेट्स हैं RWX RWX RWX, तो ये जो आपके
ट्रिपलेट्स हैं वो किसके लिए होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, दे आर फॉर यूज़र, ग्रुप एंड अदर रिस्पेक्टिवली। तो जो आपका पहला ट्रिपलेट है वो परमिशंस शो कर रहा है किसकी, यूज़र या ओनर की। जो आपका सेकंड ट्रिपलेट है वो आपको परमिशंस शो कर रहा है किसी आपके किसी ग्रुप की, एंड द थर्ड इज शोइंग यू द परमिशंस फॉर अदर और ऑल। आई थिंक दैट इज क्लियर। इनको हम लास्ट में प्रैक्टिकली हम अपने टर्मिनल में एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं। उसके बाद मॉडिफाइंग फाइल परमिशंस। अगर आपको कहीं लगता है कि आपने इन परमिशंस को मॉडिफाई करना है, अपने अकॉर्डिंगली उनको चेंज करना है, तो आप उसको मॉडिफाई या चेंज या आप परमिशंस असाइन कर सकते हो। और ये वाली हमने जो असेस मोड को चेंज करने वाली कमांड भी फ्रिक्वेंटली यूज्ड लिनक्स कमांड्स में वहाँ पर की थी, एंड दैट वाज फाइल परमिशंस कैन बी मॉडिफाइड बाय यूजिंग chmod, चेंज मोड कमांड की हुई है हमने वहाँ पर। जो इसका जो सिंटैक्स है वो क्या रहता है, प्रॉम्प्ट के आगे आपने लिखना है chmod, उसके बाद ऑप्शन। ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल एक पार्ट है और इसको अभी हम यहाँ पर यूज़ भी नहीं करेंगे। उसके बाद आपने जो सेक्शन आएगा दैट विल बी द सेक्शन रिप्रेजेंटिंग द परमिशंस, और जो लास्ट में जिस फाइल पे आपने वो रिस्ट्रिक्शंस या परमिशंस इम्पोज करनी है। फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट के आगे chmod ऑप्शनल पार्ट हमने यहाँ पे नहीं लिया है, हम सीधे परमिशंस वाले पार्ट पे गए हैं। और यहाँ पर जो आपकी परमिशंस हैं वो कैसे असाइन होंगी, सबसे पहले जो पार्ट आएगा यू फॉर यूज़र, यू इज इक्वल टू जो भी आपने देनी है, RWX मीन्स तीनों परमिशंस आपने ग्रांट कर दी। अगर आप यहाँ पर सिर्फ RW लिखते तो सिर्फ रीड राइट वहाँ पर होती, तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है। फिर कॉमा करके ग्रुप G इज इक्वल टू RX। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने उसको सिर्फ क्या दिया है, रीड करने की और फाइल को एग्जीक्यूट करने की परमिशन उसको हमने दी है। और थर्ड इज फॉर अदर या ऑल, तो O इज इक्वल टू R, और यहाँ परमिशन पार्ट आपका खत्म होता है और आगे आप फाइल का क्या लिखोगे, नाम, माई फाइल, एंड दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर, और अब मैं लिनक्स के टर्मिनल के ऊपर हूँ और मैं अपनी होम डायरेक्टरी में अभी हूँ। तो लेट मी ls, मैं लिस्ट कर लेता हूँ इनको कि मेरे पास कौन कौन सी जो डायरेक्टरीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैं एक नई डायरेक्टरी बना लेता हूँ आज के इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पर कि मेक डायरेक्टरी से हमारी नई डायरेक्टरी बनती है। तो यहाँ पर मैं इसमें कर लेता हूँ मेक डायरेक्टरी सैम्पल, ठीक है। फिर से मैं लिस्ट कर लेता हूँ कि वाकई ये बन चुकी है नहीं बन चुकी है। तो आई थिंक दैट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड हेयर इज़ योर डायरेक्टरी सैम्पल। अब मैं इसके अंदर काम करूँगा तो मैं चेंज डायरेक्टरी करूँगा और किस डायरेक्टरी के अंदर जाऊँगा, मैं cd सैम्पल, एंटर, एंड नाउ आई एम विद इन माई सैम्पल डायरेक्टरी। लेट मी क्लियर द टर्मिनल फॉर द टाइम बीइंग, क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं दो फाइल्स बनाऊँगा फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन फॉर टुडेज वीडियो, राइट। तो यहाँ पर मुझे एक नई फाइल बनानी है। सपोज मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ कैट का इस्तेमाल करके, कैट, और यहाँ पे मैं एक ग्रेटर देन साइन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाऊंगा, टेस्ट, या मैं इसको चले माई फाइल, ओके, माई फाइल इसको नाम दे देता हूँ मैं, और एंटर हिट करता हूँ तो मुझसे ये मांगेगा कि आप इसमें कुछ एंटर करिए। तो मैं बोल दूँगा कि दिस इज़ सैम्पल फाइल, बस मुझे इतनी सी लाइन यहाँ पे लिखनी है, एंटर करूँगा। और इसको सेव करने के लिए मुझे शॉर्टकट दबाना है Ctrl+D। तो जैसे मैंने Ctrl+D दबाया तो आपकी ये जो फाइल है अब वो बन चुकी है। तो इसको चेक करने के लिए मैं फिर से लिस्ट करवाऊँगा ls, तो वहाँ पर हमारी जो एक फ़ाइल है वो लिस्ट हो चुकी है, दैट इज़ माई फाइल। उसके बाद मैं एक और डायरेक्टरी बना लेता हूँ इसमें सैम्पल के अंदर, तो mkdir, और यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ टेस्ट, क्या नाम दे देता हूँ उसको, टेस्ट डायरेक्टरी। नाउ दिस इज़ डायरेक्टरी नॉट फाइल। यहाँ पर मैं एंटर हिट करता हूँ और फिर से चेक कर लेता हूँ कि वाकई ये क्रिएट हो चुकी है नहीं हो चुकी है। तो दिस इज़ वेरी मच देयर नाउ माई फाइल टेस्ट डायरेक्टरी। तो हम ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं। फिर से मैं एक बार अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पर लिस्ट कमांड करके अब मैं हाइफन फ्लैग यहाँ पे लगाऊंगा L, ताकि ये मुझे परमिशंस शो करें। अभी हम
परमिशंस को व्यू करेंगे इन दोनों पर्टिकुलर जो इसके अंदर कंटेंट है, एक फाइल है, एक डायरेक्टरी पड़ी हुई है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर हिट किया तो आप क्या देखते हो, आप यहाँ पर देख रहे हो फर्स्ट जो हमारा है उसमें, क्योंकि ये पहली वाली जो है वो एक फाइल है, इसलिए जो पहला डी है वो यहाँ पे क्या हो गया, हाइफन, और उसके बाद इसकी परमिशंस का ट्रिपलेट शुरू हुआ यूज़र के लिए। तो यूज़र को यहाँ पर सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट दो आपकी परमिशंस दी गई हैं, RW रीड राइट, एंड थर्ड इज़ हाइफन मीन्स एग्जीक्यूट करने की परमिशंस यहाँ पर इसको नहीं दी गई है। अगला ट्रिपलेट फिर से आपका ग्रुप के लिए, उसको भी रीड और राइट की परमिशन दी गई है बाय डिफ़ॉल्ट, और एग्जीक्यूट करने की आपकी परमिशंस यहाँ पर उसको नहीं दी गई है। देन द फाइनल ट्रिपलेट इज़ फॉर अदर्स और ऑल, और वहाँ पर सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट जो इसको परमिशन मिली है दैट इज़ ओनली टू रीड, और उसको राइट या एग्जीक्यूट करने की परमिशंस यहाँ पर नहीं मिली है। तो हम सिर्फ इसी पोर्शन को यहाँ पर देखेंगे क्योंकि हम परमिशंस से इस वक्त डील कर रहे हैं, बाकी के बारे में हमें बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है अगले में। वैसे ही जो अगला हमने फोल्डर बनाया था वो इंटेंशनली हमने क्या बनाई थी, एक डायरेक्टरी बनाई थी, एक फोल्डर बनाया था। तो ये आपका क्योंकि ये डायरेक्टरी है तो यहाँ पर क्या लगा, इसमें शुरू में डी, और उसके बाद इसमें जो परमिशंस बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दी गई हैं वो RWX यूज़र के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट, आपके ग्रुप के लिए भी रीड राइट एग्जीक्यूट, और जो अदर्स हैं उनको रीड और एग्जीक्यूट की आपकी परमिशंस दी गई हैं, लेकिन राइट करने की परमिशन यहाँ पर उसको नहीं है। ओके, सो दिस वाज अबाउट व्यूइंग द परमिशंस रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर फाइल इन लिनक्स। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमने इनका जो असेस मोड है, इनकी जो परमिशंस हैं उनको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। तो हम इसको अभी टर्मिनल को क्लियर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ अपनी कमांड जो कि इसके मोड को, परमिशंस को राइट करेगी, ओवरराइट करेगी, मॉडिफाई करेगी। तो chmod, ओके, यहाँ पर मुझे क्या करना है कि जो यूज़र है उसको तीनों की तीनों देनी है। मैं यहाँ पर जो परमिशंस एडिट कर रहा हूँ वो किसकी कर रहा हूँ, अपनी फाइल की, माई फाइल की, राइट। तो यूज़र को मुझे पहले इसमें को सिर्फ क्या था, रीड और राइट थी, तो मैं यूज़र को तीनों परमिशंस यहाँ पे असाइन करना चाहता हूँ, कॉमा ग्रुप को मैं सिर्फ क्या देना चाहता हूँ, रीड राइट, और अदर्स को मैं क्या देना चाहता हूँ यहाँ पर, रीड एंड एग्जीक्यूट सपोज। ठीक है, तो ये आपकी सारी की सारी यहाँ पर आपका जो है, लेट मी करेक्ट इट, RX, ओके, रीड एंड एग्जीक्यूट ओनली। और उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, फाइल का नेम, और यहाँ पे जो फाइल का नेम है वो क्या है, माई फाइल, राइट। आई एम ऑल डन नाउ। अब मैं क्या करूँगा, हिट एंटर। तो अब यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज नहीं आया है, इट मीन्स कि जो मेरी कमांड है वो प्रॉपरली वो टाइप थी, करेक्ट थी, एंड दैट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ओके, तो मैं फिर से इनकी परमिशंस को व्यू करूंगा कि जो मैंने अभी चेंजेस किए हैं वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो मैं फिर से लिस्ट करूंगा विद द फ्लैग ऑफ L, और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको एंटर हिट करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो पहले आपकी रीड राइट थी अब वो क्या बन चुकी है, रीड राइट एग्जीक्यूट। यहाँ पर रीड राइट, इसको मैंने कोई चेंज नहीं किया था तो वो वहीं पे है, रीड राइट, ओके। और यहाँ पर जो आपकी परमिशन थी वो सिर्फ रीड की थी, लेकिन यहाँ पर मैंने रीड के साथ जो अदर्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने की परमिशन भी दी है। तो इस तरह से हम जो एग्जिस्टिंग आपकी परमिशंस हैं उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो लेट मी मिनिमाइज द टर्मिनल नाउ। So students, this was all about the file system in Linux, which is your file hierarchical system और tree based structure रहता है Linux में फाइल का। और फाइल सिस्टम हम किसी मेमोरी स्टोरेज में इसलिए इंस्टॉल करते हैं ताकि हम उसमें जो डाटा एसेस हैं उसको कंट्रोल कर सकें, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकें, उसमें कुछ एक कंडीशंस हम इम्पोज कर सकें, राइट।
for the sake of efficiently and reliably manage the whole storage space. तो फाइल सिस्टम इसलिए आपका ज़रूरी होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। उसके बाद हमने जो फाइल्स के एट्रीब्यूट्स या परमिशंस वहाँ पर की कि इनकी क्या ज़रूरत होती है और किस तरह की परमिशंस हमारे पास रहती हैं, रीड, राइट एंड एक्स, और किस तरह के यूज़र्स रहते हैं जिनको कि हमने स्पेसिफिकली कुछ एक परमिशंस देनी होती हैं या नहीं देनी होती हैं। वो हमारे पास क्या थे, यूज़र और ऑनर, या फिर कोई ग्रुप हो सकता है, या फिर अदर, या फिर ऑल हो सकते हैं। 3 तरह के आपके यूज़र ग्रुप वहाँ पर आते हैं। उनकी परमिशंस को हम व्यू कर सकते हैं ls कमांड के साथ, फ्लैग l लगाकर, -l लगाकर, और साथ में हम उनके जो परमिशंस हैं उनको किसी भी टाइम मॉडिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग चेंज मोड कमांड। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। होप कि आपको ये समझ आया है। कहीं भी आपको अगर कन्फ्यूज़न होता है तो पक्का आप कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep revising, keep studying. Have a nice time. Goodbye.